इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही थी, नाबालिगों से भरी पिकअप पलट गई थी और इस हादसे में 3 से 4 बच्चों की जान गंवाने की सूचना मिल रही थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि ये बच्चे इतनी संख्या में एक पिकअप के अंदर क्या कर रहे थे, कहां से आए थे। दरअसल हो सकता है कि ये बाल श्रम का मामला हो, लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी जरा दीजिए, क्या कुछ इस मामले पर पूरा अपडेट और पुलिस कहां तक पहुंची। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, जो महाराणा भूपाल हॉस्पिटल का ट्रोमा है वहाँ पर अब तक करीब 11 से 12 जो बच्चे हैं और कुछ 3 से 4 जो हैं लोग भी हैं जिनको यहाँ पर लाया गया है। आप देख सकते हैं गहमा गहमी जिस तरह की है, पूरा मेडिकल प्रबंधन जो है, पुलिस और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो स्वयंसेवक हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, वो लगातार जुटा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर बच्चे पहुँचे उनको तुरंत से जो है फर्स्ट एड दी गई है और उन्हें जो अलग अलग वार्ड्स हैं उनमें भर्ती कराया गया है। आप बाहर देख सकते हैं लगातार जो है एम्बुलेंस से जो घायल है उनको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। ये जो पूरा गहमा गहमी का माहौल है, अब से थोड़ी देर पहले ही 3 एम्बुलेंस जो हैं वो यहाँ पहुँची और अब शायद कुछ और एम्बुलेंस जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, लगातार घायलों को लेकर यहाँ पर आ रही हैं। तो एक बड़ा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। हालांकि ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि ये जो बच्चे हैं इनमें शामिल जो हैं वो आखिर एक साथ इतनी तादाद में पिकअप में क्यों थे, ये तमाम चीज़ें फ़िलहाल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो पहली कोशिश है, जो बड़ी कोशिश है, वो सबसे पहले यही है कि जो भी बच्चे, जो भी लोग जो उस पिकअप में सवार थे, जो यहाँ पहुँचेंगे उनको अच्छे से अच्छी जो सुविधा है, चिकित्सा सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए। आप बाहर देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और जो तमाम जो मेडिकल कर्मी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और करीब 11 से 12 जो लोग घायल जो हैं उनको यहाँ पर लाया जा चुका है और लगातार एम्बुलेंस जो हैं वो यहाँ पर घायलों को लेकर पहुँच रही हैं। पूरी तरीके से मुस्तैद है जिला प्रशासन की ओर से, ऑलरेडी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं और जो चिकित्सा महकमे से जुड़े हुए तमाम चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, चाक चौबंद है। जी विजय जी बिल्कुल। रवि, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस पिकअप के अंदर ये सवार थे उसके ड्राइवर से बातचीत हो पाई, परिवारों को संपर्क कर पाए, जिन परिवारों के बच्चे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, अभी जो घायल यहाँ पहुँच रहे हैं, चूँकि जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ था, नांदेश्वर के पास में एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से जो तमाम घायल थे उनको नाई CSC ले जाया गया था और जो ज़्यादा गंभीर घायल हैं उनको एम्बुलेंस के मार्फत महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर भेजा जा रहा है। 11-12 लोग आ चुके हैं। अभी तक जो है जितने भी घायल आए हैं जो बोलने की स्थिति में हैं उनके बारे में वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनके नाम पते वगैरह जो हैं वो यहाँ पर नोट जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो ये कि जो भी घायल एम्बुलेंस के मार्फत यहाँ पहुँच रहे हैं उनको तुरंत से जो है चिकित्सा सुविधा मिले, उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और उनका जीवन जो है उसको बचाया जा सके। ये सबसे बड़ी ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और अस्पताल जिसमें आप मौजूद, जिस ट्रॉमा वार्ड में आप मौजूद, वहां अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, यहाँ तकरीबन 6 बच्चे और 5 से 6 वयस्क जो हैं वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं, जिनमें कुछ 1-2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो बड़ी बात यही है कि यहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं वो चाक चौबंद करी गई हैं और कोशिश सबसे पहली जो है वो यही की जा रही है कि जो भी यहाँ पर घायल पहुँचे उनको अच्छा इलाज जो है वो पहले दिया जा सके और इसी कार्य को लेकर तमाम मुस्तैदी जो है बढ़ती जा रही है। और अभी जो है जो सूचना हमारे पास में है, तकरीबन 3 से 4 लोगों की मौत की सूचना जरूर आ रही है, लेकिन अभी औपचारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि तमाम जो घायल हैं, गंभीर घायल हैं, उन सब की जान बचाई जा सके, उन सबको स्वस्थ जल्दी से जल्दी किया जा सके, यही पहली प्राथमिकता है। इसके बाद में जब कुछ लोग जो हैं जो अच्छे हालात में होंगे उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी जो है वो ली जाएगी। जी रवि, मेडिकल व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो,
ये कौन देख रहा है वहां पर? क्या सीएमएचओ मौजूद है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको यहाँ बाहर से अंदर की तरफ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा एक बार कि तमाम जो नर्सिंग कर्मी, आप देखिए यहाँ पर जो वार्ड बॉयज़ से लेकर नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स जो हैं, वो तमाम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। चारों तरफ जो माहौल है, कई सारे स्वयंसेवक यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर इमरजेंसी के, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं, आला जो मेडिकल स्टाफ है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट RL सुमन जो हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। और प्रिंसिपल साहब और अभी हम मैनेज कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इंजरी जरूर है, पर अभी इतना वो प्रॉब्लम वाली इतनी नहीं है कि कोई अभी अचानक कोई जाने वाला पेशेंट है। उम्मीद करते हैं कि हम मैनेज कर पाएंगे। घायल, गंभीर घायल कितने हैं लोगों में से? सारे गंभीर घायल हैं। कितने आ चुके हैं सर अभी तक यहाँ पे? 3 बच्चे आए हैं, उनकी कंडीशंस क्या है? उनकी कंडीशन भी अभी हम देख रहे हैं। एक को हेड इंजरी का वो लक्षण लग रहे हैं, उसका अभी अर्जेंट सीटी कर रहे हैं हम, और तुरंत अभी ICU में लेकर के भर्ती कर रहे हैं। अभी कितने आ गए हैं सर टोटल? बिल्कुल, मरीज यहाँ पर देखिए लगातार मरीजों के घायलों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। आप देख सकते हैं ट्रोमा वार्ड में उनको लगातार उपचार दिया जा रहा है। तमाम जो मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स, चिकित्सक, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और कोशिश सबकी यही है कि जो भी घायल यहाँ पहुँचे उनको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो मुहैया हो सके। जी रवि, ये तो मानकर चलें कि यहाँ से किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अस्पताल की हैं जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि जो पहुंचे हैं वो यकीनन गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन फिर भी स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है। एक पेशेंट, एक नाबालिग के सिर में चोट आई है, उसका इलाज किया जा रहा है, और ये गिनते जाइए आप, बेहद दर्दनाक। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेचर पर बच्चे लेटे हुए हैं, अस्पताल के अंदर उनको लाया जा रहा है, किसी को गोद में लाया जा रहा है। ये तस्वीरें मन को विचलित करने वाली हैं। रवि लगातार बने हुए। रवि, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें सिर्फ नाबालिग बच्चे नहीं बल्कि बच्चियां भी हैं। बिल्कुल ब्रजेंद्र, देखिए नाबालिग बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और जो दूसरे जो घायल हैं वो तमाम लोग जो हैं उनको यहाँ पहुंचाया गया है। और लगातार जो है आने का सिलसिला, जो घायल है उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप देखिए किस तरीके से क्या माहौल जो है ट्रोमा में, किस तरीके से लगातार लोगों को लाया जा रहा है। तकरीबन 16 से 17 लोग अब तक जो है वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं, और उनको लगातार फर्स्ट एड जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर लाए जा चुके हैं और उनको लगातार फर्स्ट एड जो है वो दी जा रही है। उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया हो, इस बात को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। विभाग, सर्जरी विभाग, इनके सभी चिकित्सकों को बुला लिया गया है, और सभी नर्सिंग स्टाफ को, एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ को बुला लिया गया है। और जो ICUs हैं उनमें जो थोड़े सेटल्ड पेशेंट्स हैं उनको वार्ड में शिफ्ट करके इनके लिए ICU खाली कराई जा रही है। देखिए ब्रजेंद्र, बेहद विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। गंभीर घायल जो हैं तकरीबन 17 से 18 अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए ये जो माहौल जो है ये बेहद डराने वाला है। किस तरीके से ये जो दृश्य है, ये जाहिर सी बात है कि मन को विचलित कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में तकरीबन 2 दर्जन अब तक लोग जो हैं वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। जिस तरीके से पिकअप पलटी है, पिकअप का एक शॉट जो है जो हमारे पास आया था, हमने हमारे दर्शकों तक भी पहुँचाया। किस तरीके से, किस
हालात में जो गाड़ी पलटी, कितनी तादाद में ओवरलोडिंग जो है उस गाड़ी में थी। एक छोटी गाड़ी में इतनी तादाद में जो लोग सवार थे, ये एक बड़ा घटनाक्रम है। और अब जो है प्रशासनिक अमला सतर्क हुआ है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ लगातार जो है इस कोशिश में जुटा हुआ है कि जो भी बंदा यहाँ पर पहुंचे उसकी जान बचाई जा सके, उसको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। पूरा महकमा जो है वो इस ट्रोमा सेंटर में आप देख सकते हैं, जो भी अतिरिक्त जो चिकित्सक हैं वो बुला लिए गए हैं। जिस तरीके से आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर लाखन पोसवाल, वो यहाँ पहुंचे। इसके अलावा आरएल सुमन जो है हॉस्पिटल सुप्रीडेंट, वो यहाँ पहुंचे लगातार जो है। और देखिए कुछ बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ स्ट्रेचर्स जो हैं वो शायद कम पड़ रहे हैं इस तरीके से, लेकिन पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो भी घायल यहाँ आ रहे हैं उनको अच्छा इलाज मुहैया हो सके। जी विजेंद्र। रवि, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 15 से 16 अभी तक पेशेंट आ चुके हैं, मेरा सवाल यह है कि कोई बता पा रहा है कि उस पिकअप में आखिर कितनों को भरा गया था और कितने कुल घायल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, जिस तरीके से प्राथमिक तौर पर जानकारी जो सामने आई थी, शायद उससे भी ज्यादा जो लोग हैं वो इस पिकअप में सवार थे। जो जानकारी थी बच्चे ही बच्चे सवार हैं, लेकिन जिस तरीके से घायलों को यहाँ पर लाया जाता है उसमें महिला, पुरुष और तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल सुप्रीडेंट आरएल सुमन जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद है कि जो भी घायल यहाँ पहुंच रहा है उसको अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो मुहैया हो, किसी तरह की किसी को प्राथमिक तौर पर जो सूचना थी कि पिकअप में किस तरीके से लोग हैं, उनकी संख्या जो है वो जाहिर सी बात है कि 30 से 40 तक हो सकती है, क्योंकि 15 से 18 लोग जो है, जिसमें छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, उन तमाम लोगों को, घायलों को यहाँ पर लाया जा चुका है। इसके अलावा कुछ जो घायल हैं उनको सीएससी, नाई और जो दूसरे आसपास के जो चिकित्सा केंद्र थे वहां पर भी जो है रखा गया। तो ये जो एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पेश हुआ है। हाथीपोल थानाधिकारी कुछ बता रहे हैं। बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पेश हुआ है। हाथीपोल थानाधिकारी कुछ बता रहे हैं। साहब सब अधिकारी मौके पर हैं वहीं पे। मैं यहाँ हॉस्पिटल में व्यवस्था देख रहा हूँ और जो घायल आ रहे हैं उनमें डॉक्टर वगैरह सारे इलाज में जुटे हुए हैं और बाकी हम देख रहे हैं उसके बाद। डेथ की कितनी सूचना आई है आपके? अभी 4 की हमारे को पास मैसेज है, बाकी कंफर्म क्या है वो तो बाद में। टोटल कितने सवार थे पिकअप में? अभी 2 एम्बुलेंस हमने नई सीएससी भेजी है, वहाँ कुछ लोगों को मौके पे नहीं ले गए मौके से। अभी इतना नहीं बता सकता, मैं यहाँ मौके पे देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए जो पुलिस के थाना अधिकारी हैं यहाँ पर हाथीपोल थाने के, उन्होंने बताया जिस तरीके से कि 4 की कैजुअलिटी की जो सूचना है वो उनके पास में है। लेकिन हमारी पहली कोशिश जो है ब्रजेंद्र ये होगी कि हम किसी भी तरह की से व्यवधान ना बने, और ऐसे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ ट्रोमा सेंटर में कि किसी तरीके का व्यवधान जो है वो नर्सिंग स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ को ना हो। ऐसे में हम लोग जो रिपोर्टिंग यहाँ से कर रहे हैं उसमें पूरी कोशिश भी यही की जा रही है कि एक अच्छी व्यवस्थित ढंग से जो है जो तमाम जो यहाँ पर जो घायल हैं जिनको लाया जा रहा है, चूँकि चीख पुकार का माहौल जो है वो यहाँ पर है, काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता, स्वयंसेवक भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है। धरती के जो भगवान कहे जाते हैं वो भगवान अब पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लगातार और भी चिकित्सक, जो अतिरिक्त चिकित्सक हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और ब्रजेंद्र देखिए, सबसे बड़ी कोशिश, सबसे पहली कोशिश, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलते रहेंगे, वो होंगे और जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पर जो दृश्य है वो यही है कि जो भी घायल यहाँ पर पहुँच रहा है, महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर में जिन भी घायलों को लाया जा रहा है उनको तुरंत प्रभाव से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। जी विजेंद्र। रवि, ट्रॉमा सेंटर की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आपने सही कहा कि व्यवधान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन जो ट्रॉमा सेंटर है, अमूमन आप वहां देखते होंगे एक बार में कितने पेशेंट आते हैं कभी भी दुर्घटना के दौरान। क्या मानकर चलें कि अगर 20 तक भी वहां पेशेंट पहुंचते हैं तो उनके इलाज में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी, वहां स्टाफ भी पूरा रहेगा, डॉक्टर्स भी पूरे रहेंगे, ये मान सकते हैं?
उनको प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिल गई थी और उन्होंने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस हॉस्पिटल्स के उनको अलर्ट कर दिया था। और चूंकि इमरजेंसी जो है महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई परेशानी हो। जितने भी घायल यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको पूरी तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से देखा जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है उनके स्वास्थ्य की। और जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, चूंकि जिस तरीके से हमें यहाँ पर R&D मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया था कि ज़्यादातर जो यहाँ जो घायल आ रहे हैं वो गंभीर घायल हैं, तो ऐसे में उनको किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ जो है, डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ बुला लिए गए हैं, नर्सिंग स्टाफ बुला लिया गया है। देखिए कोई कमी जो है वो शायद नर्सिंग स्टाफ की हो या फिर जो कार्यकर्ता वार्ड बॉय हैं, जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, चिकित्सक 108 से आप लेके आए, कितने बच्चों को लेके आए हैं? हम 8-9 जने को लेके आए हैं। अच्छा, कहाँ कैसे घटना हुई थी, आपने वो जगह देखी? हम रेपर केस से लेके आए हैं। ओके, अभी क्या स्थिति थी जिन घायलों को लेके आए हैं? मैं लाया उनमें तो लमसम सही है, कोई छोटी मोटी चोटें आई। कितनी गाड़ियाँ जो लेके आ रही हैं घायल? अभी एक आध गाड़ी और लेके आ रही है। देखिए, चाहे एम्बुलेंस के चालक हों, 108 के चालक हों, तमाम जो लोग हैं जो इस व्यवस्था में अपना सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं, वो तमाम लोग जो हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो हैं वो लगातार ये जो दृश्य हैं, हालांकि दर्दनाक दृश्य हैं और कोई नहीं चाहता कि इस तरह के हालात कभी हों, लेकिन अभी सबसे बड़ी कोशिश जो है, अब सबसे बड़ी कोशिश सिर्फ यही है कि जो भी जो घायल है, गंभीर घायल है, वो यहाँ आए, उसको आते ही सबसे पहले अच्छी से अच्छी चिकित्सा मिल सके। और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं, पुलिस के जवान जो हैं वो व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। जिसकी जो ड्यूटी है वो उसको पूरी मुस्तैदी से निभा रहा है। और यही वजह है कि अब तक 17 से 18 जो हम काउंट कर पाए हैं, विजिन 17 से 18 घायल हैं आ चुके हैं, जिनमें तकरीबन आधे से ज़्यादा यानी कि 9-10 बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो उन सबको जो है यहाँ पर अलग अलग वार्ड्स में जो है भेज दिया गया है। उनको फर्स्ट एड करके उनकी तमाम जांचें जो हैं वो की जा रही हैं। पुलिस के जवान, प्रशासन के आला अधिकारी और इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है उसकी कोई कमी नहीं है। तमाम मेडिकल स्टाफ जो है वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जी विजय रवि, क्योंकि अभी तक हम इसको बाल श्रम के एंगल से देख रहे थे, क्योंकि प्राथमिक जानकारी ये थी कि जितने भी घायल हुए हैं, जितने भी पिकअप में सवार थे, वो सभी नाबालिग थे। लेकिन अब महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। इसकी संभावना कितनी कि ये 1 या 2 परिवार के लोग हों जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों और उस दौरान शिकार हो गए? नहीं, उसमें नहीं है, लेकिन इसमें बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी तादाद में नाबालिग। इस वजह से थोड़ा सा वो एक इशू आया था कि क्या वजह थी, इतने सारे बच्चे थे इसलिए, और कोई बात नहीं थी। हाँ। अभी तक 9-10 तो यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ CSC नाई पे भी हैं। हाँ, अभी 4 बताइए दीदी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस यकीनन इसकी जांच करेगी, हर एंगल से जांच करेगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घटना हुई है बेहद दर्दनाक है, विचलित करने वाली है। और एक एक करके जिस तरीके से अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, घायल पहुंच रहे हैं, जरा देखिए, एक एक करके स्ट्रेचर को गिनते आप जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितने ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। चोटें उनको आई हैं, कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका जिक्र डॉक्टर ने किया। पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि 3 से 4 लोगों की जान चली गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है। मेरे सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, क्योंकि हम पहले इसको बाल श्रम के एंगल से देख रहे थे, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो जानकारी थी उसमें यह कि सभी बच्चे पिकअप में सवार थे, लेकिन अब महिला है, पुरुष है, कुछ छोटे बच्चे भी हैं।
इसकी संभावना कितनी की है एक या दो परिवार हों जो एक जगह से दूसरी जगह किसी कार्यक्रम में जा रहे हो या किसी कार्यक्रम से वापस आ रहे हों और उस दौरान यह हादसा हो गया। देखिए ब्रजेंद्र, ऐसा अभी तक तो प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर 18-19 जो घायल हैं उनको लाया गया है, जिनमें तकरीबन 7 से 8 जो हैं वो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इसके अलावा जो 108 एम्बुलेंस संचालक है जिससे अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि और भी एम्बुलेंस जो है जो नाइस CSC से, चूँकि ये नांदेश्वर के पास हादसा हुआ, जो नाइस CSC काफ़ी करीब पड़ती है, तो सबसे पहले पुलिस के जवान जो हैं, जो हमारे पास जानकारी है, पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पिकअप से, पलटी हुई पिकअप से इन सबको घायलों को निकाला, पुलिस की जीप में रख के और उनको नाइस CSC पर ले जाया गया। अब नाइस CSC से एम्बुलेंस के मार्फत ये जो तमाम घायल हैं, जिनमें काफ़ी तादाद में गंभीर घायल हैं, उनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तकरीबन 5 से 7 जो हैं गंभीर घायल भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब तक 18-19 जो घायल हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में ये संभावना कम है, लेकिन जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, संभव है कि मजदूरी से जुड़े हुए लोग हों या फिर डेली आने जाने वाले जो उदयपुर आते हैं और डेली यहाँ पर श्रमिक के बतौर कार्य करते हैं, वो लोग भी ये हो सकते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस बाबत जानकारी जुटा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे जानकारी ली जा रही है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी डिटेल पूछी जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनमें अधिकांश की स्थिति बात करने की नहीं है इस तरह से कि वो बता सकें ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तक बता सकें। ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक बड़ा अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन एक जो सज्जन है वो कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास में? सर, जैसे ही पिकअप पलटी गई हम वहाँ पहुँचे हैं, सबको वीडियो को हमने वहाँ डाला है और कुछ बहुत ज़्यादा मरीज है। सबके छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं, इनको नई हॉस्पिटल रेफर किया गया, नई से यहाँ रेफर किया और हम यहाँ पहुँचे अभी तक। स्थिति इसमें कितने बच्चे टोटल थे आपको कुछ? बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, कम से कम 4-5 बच्चे तो ऑन द स्पॉट मर गए हैं। कोई परिवार है या फिर कैसे? परिवार नहीं है, कहीं फंक्शन में जा रहे थे, वहाँ फंक्शन से लौट रहे थे, वहाँ से जाके आए फंक्शन से वापस। एक ही परिवार के लोग हैं? सारे एक ही परिवार के लोग हैं और सब आपस में रिश्तेदार हैं। ये जो सारे घायल हुए हैं? हाँ, सारे घायल आपस में रिश्तेदार हैं, पर सब अपने अपने माँ बाप से, कोई माँ बाप मर गए, किसी का कोई हो गया है, सब बिछड़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे उनका अभी कोई है नहीं है वहाँ पे लोग। क्या हालात थे जो आप जहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पे थे कि ऑन द स्पॉट सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हमने सबको गाड़ी में भरा है, फिर इन सबको नई हॉस्पिटल ऊपर दिया गया, नई हॉस्पिटल से। देखिए विधायक फूल सिंह मीणा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। फूल सिंह जी, आपको क्या जानकारी मिल पाई थी? जानकारी वहाँ पे कोई नांदेश्वर मेरी विधानसभा में एक पिकअप आई थी और वहाँ पर वो अनबैलेंस होकर पलटी खा गई और 8-10 आदमी की डेथ का मेरे को समाचार मिला। साहब को फ़ोन किया कि मैं मोरसीडी में यहाँ पे मतलब इमरजेंसी में मैं खड़ा हूँ और कलेक्टर साहब ये भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं खुद ही आ रहा हूँ। ये जानकारी मिली है अचानक। बिल्कुल, देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं जिनको जो सूचना मिल रही है, तुरंत से यहाँ मोर्चरी, माफ़ कीजिएगा, ट्रोमा सेंटर पहुँच रहे हैं। लेकिन हमारी अपील यही है कि जो जिम्मेदार हैं, फर्स्ट इंडिया यही अपील करता है कि जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर आएँ ताकि व्यवस्थाएं अच्छी हों, लेकिन बेवजह की भीड़ भी इकट्ठी ना हो, ताकि जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उसको अपनी कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये लगातार फर्स्ट इंडिया की भी अपील है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका वो यहाँ जरूर आएँ, लेकिन बाकी के जो आम लोग हैं उनको नहीं आने की जिम्मेदार लोगों को आना भी चाहिए। उससे व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं और दुरुस्त होती हैं, बस उससे व्यवधान ना हो। और जिस तरफ इशारा हम कर रहे थे कि मुमकिन है किसी एक परिवार के सदस्य हों, किसी समारोह से आ रहे हों, जिस तरीके के बयान अभी आए, जो वहां मौजूद थे, जिनसे बातचीत हुई, वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरीके से जो मौके पर मौजूद जो लोग थे, जिनमें से एक से अभी हमने बात करी, जो इन घायलों को यहाँ पर लेकर आए हैं, जिन्होंने उस पिकअप से बाहर निकाला है, उन्होंने जो मौके हालात पर जो स्थिति देखी है उसके अनुसार यही है कि ये एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन एक परिवार के लोग हैं, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या पूरा घटनाक्रम है, ये फिलहाल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और वो इसलिए जो हम लगातार शुरुआत से कह रहे हैं कि जो हादसा है वो बड़ा भयंकर था। पिकअप जो है तेज़ रफ्तार में थी, पलट गई। उसमें जितने भी लोग सवार थे उनमें से अधिकांश की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ बयान दे सकें, कुछ बता सकें कि कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या स्थितियाँ हैं। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वो वहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है
है जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने की, जो घायल हुए हैं उनमें अगर कोई बता सकने की स्थिति में है ताकि उनके परिवारजनों को सूचित किया जा सके। लेकिन ज़्यादातर जो अभी तक जो यहाँ ट्रोमा सेंटर महाराणा भूपाल चिकित्सालय में लेकर आए हैं ट्रोमा सेंटर में, उन सब में ज़्यादातर गंभीर घायल हैं। उनकी स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो बता सकें, हालांकि उनसे कोशिश की जा रही है। तो पहली प्राथमिकता जाहिर सी बात है ब्रजेंद्र जो होनी चाहिए वो यही कि जो भी यहाँ पर आए उसको एक अच्छा इलाज मुहैया हो, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इस बात को लेकर कामना की जानी चाहिए। और दूसरी तरफ ये कि ये जो पूरा मसला है, सबसे बड़ा अब सवाल जो उठता है वो ये कि एक पिकअप जो गाड़ी है उसमें इतनी तादाद में जो लोग भरे हुए थे, ओवरलोड, जाहिर सी बात है ओवरलोड थे, ओवर क्राउड थे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। प्रशासन को इस बारे में सोचना पड़ेगा, कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटना जब होती है तब इस तरीके के सवाल मीडिया भी उठाती है, सभी को सचेत भी करती है, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता। सवाल मेरा आपसे यह है कि इस वक्त तो हम कम से कम ये मानकर चल सकते हैं कि जितने भी घायल होंगे, चाहे वो सीएससी पहुंचे हो, पीएससी पहुंचे हो या फिर भोपाल अस्पताल पहुंचे हो, सभी कम से कम अस्पताल तो पहुंच गए होंगे। अभी कोई रास्ते में नहीं होगा, इस इंतजार में नहीं होगा कि उसको कोई लेने आएगा, उसको अस्पताल पहुंचाएगा। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र ऐसी कतई स्थिति नहीं है, क्योंकि जो भी घायल इस पिकअप के पलटने से हुए हैं वो तमाम घायल या ज़्यादातर